प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको अवगत है, हम लोगों ने रीजनिंग के लगभग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने वर्णमाला परीक्षण, उसके बाद घड़ी और कैलेंडर और उसके बाद पासा। तो 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है कूट भाषा। कूट भाषा। देखिए, कई किताबों में इस टॉपिक का नाम अलग तरीके से मिल सकता है। कई किताबों में कोडिंग डिकोडिंग में इस टॉपिक के सवाल मिलेंगे। कई किताबों में वर्णमाला परीक्षण में इस टॉपिक के सवाल मिल जाते हैं। तो आप लोग टॉपिक के नाम से भ्रमित मत होना कि भाई इस टॉपिक जो नाम है कूट भाषा, ये हमारी किताब में मिला नहीं। हाँ, इसके जितने भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वर्णमाला परीक्षण है या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है, उनमें मिल जाता है। तो सबसे पहले बात यही होती है कि ये जो कूट भाषा है, सबसे मेन कि इसका मतलब क्या होता है। भाई, हम कोई भी टॉपिक की जब शुरुआत करते हैं, जब शुरुआत की जाती है, तो सबसे पहले यही बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जो हेडिंग डाली गई है उसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका नाम है कूट भाषा। कूट भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, और जो भाषा है ये कूट भाषा है। मतलब क्या है? एक तरह से मैं ये कहूं कि भाई कोड वर्ड के रूप में बात करना, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। कोड वर्ड के रूप में बात करेंगे तो वो हमारी भाषा क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। कोड वर्ड के रूप में मतलब कैसे कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब हमारे बड़े बड़े मिशन होते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि भी आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जब ये बड़े बड़े मिशन करते हैं तो इनके मिशन का नाम भी एक कोड के रूप में निर्धारित किया जाता है। जो ये आपस में बात करते हैं उनको भी एक कोड के रूप में एक दूसरे को समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारे एक बोलचाल की भाषा होती है अमूमन, उन भाषा में बात करना, उन भाषा में बात वो लोग नहीं करते, एक तरह से कोड वर्ड के रूप में बात करते हैं। और जब कोड वर्ड के रूप में बात करते हैं तो वो लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो अन्य आदमी होते हैं वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो वो भाषा हमारी क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। जैसे मैं आपको और उदाहरण दूं कि कुछ लोग जो डॉन लोग होते हैं, उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, कोड वर्ड के रूप में बात करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि जैसे भाई वो लोग कहते हैं कि भाई एक खोखा भेजिए, किसी का किडनैप कर लिया या कोई बड़े व्यक्ति को अपहरण कर लिया है, और कहा जाता है कि भाई एक खोखा भेजो, 1 लाख भेजो। अब लाख तो देखिए एक अनुमान भाषा में हो गया, लेकिन उस लाख को क्या कहते हैं? 5 पेटियां भेजिए, 10 पेटियां भेजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोड वर्ड के रूप में बात कर रहे हैं। अब कोड के रूप में बात कर रहे हैं तो अन्य जो आदमी है वो समझ नहीं पाता है और उनकी अपनी एक लैंग्वेज हो जाती है। जैसे एक खोखा का मतलब 1 करोड़ रुपये होता है, कह दिया कि भाई एक खोखा भेजिए, जब छोड़ेंगे हम, तो इसका मतलब है 1 करोड़ आपको भेजना पड़ेगा। 5 पेटियां भेजिए, इसका मतलब 5 लाख हो गए। तो इस प्रकार उनकी अपनी एक भाषा निश्चित हो जाती है, कोड वर्ड के रूप में बात करना हो जाता है। तो वो भाषा हमारी क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। और मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे आप लोग देखते हो घर परिवार में कि हर व्यक्ति का एक निकनेम होता है। निकनेम क्या है कि आपस में जैसे उसके परिवार वाले तो जानते हैं, लेकिन अन्य आदमी नहीं जानते हैं। और जैसे भाई अन्य आदमी के सामने कोई उनके परिवार वाला उनसे उस नाम से पुकारे तो दूसरा आदमी समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो आपस में समझ जाएंगे और इस प्रकार वो बात उनकी हो जाएगी। तो वो भाषा हमारी क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। और मैं उदाहरण देना चाहूं तो देखिए, कभी भी हम किसी भी शोरूम पर जाते हैं
तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग मान के चलो कपड़े खरीद रहे हैं, और कपड़े खरीदे तो जैसे मानो आप लोगों ने एक पैंट खरीदी, और पैंट खरीदी तो जो पैंट का स्टिकर होता है उस पर इस प्रकार के ऐसे कोड वर्ड लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस बात को अन्य आदमी तो समझ पाएगा नहीं, लेकिन जो आदमी इससे संबंधित है, जो आदमी इससे रिलेटेड बात करता है, वो व्यापार करता है, वो आदमी स्पष्ट रूप से उस बात को समझ जाएगा कि भाई इस कोड का मतलब क्या है, इसको कितने मार्जिन पर बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, जिससे उनको बेनिफिट हो और फायदा हो। तो वो हमारी भाषा क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। ठीक है भाई। थोड़ी देर ठीक है भाई। तो वो भाषा हमारी कूट भाषा कहलाएगी, तो उससे संबंधित हम लोगों को बात करनी है। तो मैंने बहुत सी बातें आपको समझाने की कोशिश की है कि कूट भाषा होती क्या है। सिंपल तरीका एक तरह से मैं ये कहूं कि कोड वर्ड के रूप में बात करना ही हमारी क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। कोड बना दे करने के तरीके क्या होते हैं कि आप सवाल को पढ़ते हुए जाइए, और लास्ट में जो सवाल आपको दिया गया है और जो पूछेगा, आप सबसे पहले उसको व्यवहारिक जीवन में देखिए। एक जो भौतिक जगत में होता है कि रियलिटी में क्या है, और उसको समझने के बाद में उसका कोड वर्ड देख लीजिए अपने सवाल में और अपना आंसर निकाल दीजिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिंपल सा, कि जैसे मान के चलो ये कहे कि भाई अलवर को भरतपुर कहे, एक बात और है कि देखिए जो सवाल की लैंग्वेज होती है वो इस प्रकार होती है कि एक सांकेतिक भाषा में अलवर को भरतपुर कहा जाए, भरतपुर को जोधपुर कहा जाए, जोधपुर को जयपुर कहा जाए, जयपुर को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को मुंबई कहा जाए। तो बताइए राजस्थान स्टेट की प्रशासनिक राजधानी क्या होगी? अब देखो इसने एक सांकेतिक भाषा में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित कोड वर्ड निर्धारित कर दिया। कैसे? जैसे ये कहता है कि मैं भरतपुर को वो जोधपुर कहता है, सॉरी अलवर को भरतपुर कहता है, भरतपुर को जोधपुर कहता है, जोधपुर को जयपुर कहता है, जयपुर को दिल्ली कहता है, और दिल्ली को क्या कहता है? मुंबई कहता है। अब वो ये कहता है कि बताइए राजस्थान स्टेट की प्रशासनिक राजधानी क्या होगी? तो देखो यहां पर भी ध्यान रखना, कई बार सीधा सवाल पूछा जाए, यही सवाल होता है, कह दिया कि बताइए राजस्थान की राजधानी क्या होगी। तो ज्यादातर जो राजस्थान स्टेट के उनको तो मालूम ही है, और राजस्थान स्टेट काफी बड़ा है, आप सभी को मालूम भी है। तो अन्य जो स्टेट के आदमी है वो तो फिर भी हो सकता है गलत जवाब दे दे, लेकिन राजस्थान स्टेट के वो तो गलत जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनको तो अपनी राजधानी के बारे में मालूम है। तो जैसे उसने कहा कि राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। लेकिन इसने कह दिया कि प्रशासनिक राजधानी बताओ। अब जैसे ही प्रशासनिक कहा तो व्यक्ति एकदम सोचता है कि यार इसने प्रशासनिक कह दिया, तो प्रशासनिक का मतलब क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, जहां प्रशासन का सारा कार्य हो, तो हमें पता है कि विधानसभा जयपुर में है, जो प्रशासन का सारा कार्य वो जयपुर में ही होता है। तो प्रशासनिक राजधानी भी क्या हुई? जयपुर। तो इसने कहा कि राजस्थान की प्रशासनिक राजधानी क्या होगी? तो हमें पता है कि राजस्थान की प्रशासनिक राजधानी क्या है? जयपुर है। पहले ये हमें रियलिटी में पता लगा लिया। अब हम देखेंगे कि भाई जयपुर का कोड वर्ड सवाल में क्या दे रखा है। तो इसने जयपुर का जो कोड वर्ड निर्धारित कर रखा है वो क्या कह रहा है? दिल्ली। तो कंफर्म बात है
कि जो राजस्थान की प्रशासनिक राजधानी क्या होगी, वो क्या होगी, दिल्ली। और आंसर आ जाएगा हमारा दिल्ली। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले सवाल को पढ़ो और सवाल क्या पूछा है पहले उसको वास्तविकता में देखो और फिर उसका कोड वर्ड अपने सवाल में देख लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इससे संबंधित। देखिए देखिए जैसे इसमें कहा पीले को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को काला कहा जाए, काले को नारंगी कहा जाए, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। सवाल का कि भाई पीले को कहा, एक सांकेतिक भाषा में पीले को लाल कहा जाता है, लाल को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, आकाश को काला कहा जाता है और काले को नारंगी कहा जाता है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। अब देखो इसने कहा स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, और हमें पता है यदि साफ आकाश हो, स्वच्छ साफ, यदि साफ आकाश हो तो साफ आकाश को यदि नीचे से देखा जाएगा तो नीचे से नीला रंग आकाश का दिखाई देता है। ये एक वैज्ञानिक कारण होते हैं। नहीं अन्यथा रियलिटी में ये कहा जाता है यदि आकाश को हम ऊपर जाएं अंतरिक्ष में और वहां से देखें तो वो काला दिखाई देगा, लेकिन बात यहां की हो रही है तो एक साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। अब नीला दिखाई देता है और नीले का कोड वर्ड क्या दे रहा है, आकाश। अब यहां पर देखिए सवाल में कई बार एसएससी में पूछा गया, बहुत गलतियां होती है। अब वो कहता है यार नीले को, भाई स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है और नीलों को कोड वर्ड में कह रहा है आकाश, तो एकदम सोचते हैं यार आकाश तो कोई रंग होता नहीं है, व्यक्ति दिमाग लगाता है, जबकि यह हम क्या पढ़ रहे हैं, कूट भाषा पढ़ रहे हैं। अर्थात एक कोड वर्ड निर्धारित कर दिया तो साफ आकाश का रंग नीला होता है और नीले का कोड वर्ड क्या कहता है, आकाश। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आकाश। ठीक है आगे बढ़ो और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे ये कहे भाई चोर को सिपाही कहे, चोर को सिपाही कहे, सिपाही को डकैत कहे, डकैत को न्यायाधीश कहे, न्यायाधीश को लुटेरा कहे, लुटेरा को वकील कहे और वकील को शिक्षक कहे। देखो उसने कहा एक सांकेतिक भाषा में चोर को सिपाही कहा जाता है, सिपाही को डकैत कहा जाता है, डकैत को न्यायाधीश कहा जाता है, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है और लुटेरा को वकील कहा जाता है और वकील को शिक्षक। तो बताइए न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रियलिटी है, भाई न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा ये पूछा है। तो पहले आप लोग देखो कि न्यायालय में फैसला सुनाता कौन है। सिंपल सी बात है भाई न्यायालय में फैसला न्यायाधीश सुनाएगा। पता लग गया कि भाई न्यायालय में फैसला न्यायाधीश सुनाता है और ये न्यायाधीश का कोड वर्ड क्या कहता है, लुटेरा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, लुटेरा। अर्थात इस सवाल के अनुसार न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा, लुटेरा सुनाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा लुटेरा।
तो बिल्कुल सिंपल है, यहां आपको ना कोई कैलकुलेशन करनी, जहां गलती की संभावना बढ़े, सिंपल तरीका है, ध्यान का काम है। सवाल को पढ़ते हुए जाइए, लास्ट में क्या पूछा है पहले उसको वास्तविकता में देखिए, और देखने के बाद में, विचार करने के बाद में फिर उसका कोड वर्ड अपने सवाल में ढूंढ लीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखा गया है कि इस टाइप का जो है राजस्थान पुलिस में भी एक दो बार इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं, एसएससी में भी इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये है हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, कूट भाषा का टाइप नंबर था फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड। देखिए कूट भाषा का जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड, यदि हम बैंक के एग्जाम की बात करें तो बैंक के एग्जाम के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब सवाल दिए जाते हैं इससे संबंधित तो उस पर डिपेंड बैंक के एग्जाम में 4 या 5 सवाल उस पर डिपेंड पूछ लिए जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्व कर दिया तो जितना भी उस पर डिपेंड सवाल पूछे प्रत्येक का इजीली जवाब दे सकते हैं। यहां पर भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जहां समस्या है आप लोगों को सिर्फ ध्यान का काम है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कभी एफसीआई के एग्जाम में पूछा है, सवाल कहता है ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड, और इसका कोड है कानाडीपा। ठीक है, दूसरा कहता है व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, और इसका कोड है नाडीसारा। अब देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए, क्या समझना है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि सवाल हमारे एग्जाम में आता कैसे है। वो ये कहेगा कि भाई एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड का अर्थ है कानाडीपा। उसी प्रकार व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड का अर्थ है नाडीसारा। तो बताइए व्हाइट का कोड क्या होगा, व्हाइट को सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे, एंड को क्या कहेंगे, डी को क्या कहेंगे, का को क्या कहेंगे, पा को क्या कहेंगे। वो इनमें से किसी का भी कोड वर्ड पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे हम सवाल को, देखो समझो। यहां हमारे पास 4 शब्द है, तो इसके सामने भी 4 ही शब्द है, अर्थात इन शब्दों के कोड ये है। 4 है तो यहां पर भी 4 दे रखे हैं, तो कोड निर्धारित कर रखे हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि प्रत्येक शब्द का निश्चित कोड क्या है, ये मालूम नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो ये 4 शब्द हैं और इनके कोड वर्ड ये 4 होंगे। जैसे ब्रिंग का पूछे तो इन चारों में से कोई भी एक होगा, दा का पूछे तो इन चारों में से कोई एक होगा, व्हाइट का पूछे तो इन चारों में से कोई एक होगा, बोर्ड का पूछे इन चारों में से कोई एक होगा। यदि उल्टा यहां से पूछे, जैसे ना का पूछे तो इन चारों में से कोई एक। तो हमको स्पष्ट निकालना है। तो देखिए स्पष्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक दूसरे की तुलना कर लो और एक दूसरे की तुलना करके स्पष्ट निकाल दो। तुलना कैसे, देखो यहां से चलते हैं। व्हाइट कॉमन है, व्हाइट कॉमन है, दोनों में है। तो यदि हम यहां देखते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, ना भी है डी भी।
ना भी है और डी भी है। दूसरा कॉमन क्या है? बोर्ड। ठीक है। अब भाई ना तो ब्रिंग कॉमन, ना दा कॉमन, ना एंड कॉमन, ना ब्लैक कॉमन। बाई चांस जैसे व्हाइट का ही कोड वर्ड पूछ ले, अब व्हाइट का कोड वर्ड पूछे तो व्हाइट इन दोनों में है और यहां पर भी दोनों में ना भी है और डी भी है। अब जैसे व्हाइट का पूछे तो आपका जवाब होगा या तो ना या फिर डी, ये ध्यान रखना। और यदि बोर्ड का पूछे तो आपका जवाब होगा ना या डी, क्योंकि बोर्ड भी दोनों में कॉमन और दोनों में कॉमन ना और डी है। तो ये तो व्हाइट और बोर्ड का। अब मान के चलो ब्रिंग दा या एंड ब्लैक का पूछ ले तो यहां भी दो बचे और यहां पर भी दो बचे। जैसे ब्रिंग का पूछे, अब कॉमन तो है नहीं और यहां पर भी दो बचे तो या तो का होगा या पा होगा। इसी प्रकार दा का पूछे तो या तो का होगा या पा होगा। इसी प्रकार एंड का पूछे तो भाई या तो सा होगा या रा होगा। और इसी प्रकार ब्लैक का पूछे तो या तो सा होगा या फिर रा। वो आपका ऑप्शन निर्भर करता है कि ऑप्शन में जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सवाल को ऑप्शन जो है वो किस प्रकार निर्धारित किए गए। अब जैसे मान के चलो व्हाइट का ही पूछ ले तो चार ऑप्शन में ना या डी में से कोई सा भी एक हो तो उसको सही मान लिया जाता है। यदि इनमें से कोई एक हो तो उनको, और यदि मान के चलो ना भी है और डी भी है और एक ऑप्शन ऐसे दे दिया तो हम उसको सही मानेंगे। ठीक है। और मान के चलो ना भी दे दिया, डी भी दे दिया और एक दे दिया का और एक दे दिया आंकड़े अधूरे हैं तो उस कंडीशन में जवाब देंगे हम लोग आंकड़े अधूरे। जैसे मैं आपको एक सवाल कराने की कोशिश करूंगा तो सिंपल तरीका कि आप एक दूसरे की तुलना कीजिए, जो कॉमन है तो उसके सामने जो कोड वर्ड निर्धारित कर रखे हैं उनमें से कॉमन देखिए और एक दूसरे को छांटते हुए चले जाइए, एक दूसरे के कोड वर्ड निकलते हुए चले। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। एक है काउंट मी आउट, इसका कोड है 874। यू कैन काउंट, इसका कोड है 719। यू एंड मी, इसका कोड है 924। ठीक है भाई, सवाल के लेंगे वही मिलेगी कि एक सांकेतिक भाषा में काउंट मी आउट का कोड है 874। यू कैन काउंट का अर्थ है 719, यू एंड मी का अर्थ है 924। तो बताइए 4 का कोड क्या होगा, यू का होगा, काउंट का क्या होगा, कैन का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, 1 का क्या होगा। कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए आप लोग जवाब कैसे दें, एक दूसरे की तुलना करते कीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? काउंट। इन दोनों में कॉमन काउंट। अब इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो कंफर्म बात है काउंट का जो अर्थ होगा वो 7 हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे और कॉमन है, मी कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कंफर्म बात है मी का क्या हुआ? 4। यहां पर एक बचा, यहां पर भी एक बचा, तो कंफर्म बात है आउट का कोड क्या हो गया? 8 हो गया। आगे बढ़ो, यू यू, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 9। तो यू का कोड क्या हो गया? 9। अब यहां पर एक बचा तो यहां पर भी एक बचा, तो कैन का कोड क्या हो गया? 1 हो गया। यहां पर भी एक शब्द बचा तो यहां पर भी एक अंक बचा, तो एंड का क्या हो गया? 2। इस प्रकार हम प्रत्येक अक्षर का कोड वर्ड निकालेंगे। अब वो डिपेंड करता है, एसएससी जैसे एग्जाम में देखा है या अन्य कोई, यदि हम बैंक के एग्जाम को छोड़ दें
तो एक ही पूछता है, जैसे कैन का पूछ लिया, यू का पूछ लिया, 8 का पूछ लिया, 7 का। बैंक जैसे एग्जाम में तो ऐसे दिया और ऐसे करके दे देता है। निर्देश 1 से 5, अर्थात दिए गए निर्देश के अनुसार 1 से 5 सवाल जो है उनको सोल्व कीजिए। और ऐसा सवाल दे दिया और आप इन पर डिपेंड 5 सवाल पूछ लिए, कैन का बताओ, काउंट का बताओ, आउट का बताओ, एंड का बताओ, इस प्रकार 5 सवाल बना देता है। तो बिल्कुल इजी है, एक दूसरे की तुलना करते हैं। एक सवाल और देता हूं मैं आपको, देखिए, हाउ मैनी गोल स्कोर, इसका कोड है 5397। एक ही मैनी मोर मैचेज, इसका कोड है 982, ठीक है। और एक है ही स्कोर 5, इसका कोड है 163। ये देखिए किसी पैरामिलिट्री फोर्स के एग्जाम में पूछा था और गोल्स का कोड पूछ लिया था, गोल्स का कोड पूछा था। तो देखिए कैसे हम सवाल को करेंगे, आप तुलना कीजिए, तुलना करते हैं। मैनी दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 9। तो कंफर्म बात है, मैनी का कितना आ गया, 9। आगे बढ़ो। स्कोर इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। स्कोर का आ गया 3। अब देखिए ना तो है हाउ कॉमन और ना है गोल्स कॉमन, और उसने जो सवाल पूछा था वो गोल्स का कोड वर्ड पूछा था। अब देखिए यहां पर भी हमारे 2 शब्द बच जाते हैं और यहां पर भी हमारे 2 अंक बच जाते हैं। अब गोल्स का जवाब देना है तो गोल्स का जवाब होगा या तो 5 या फिर 7। अब देखिए उसने जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5 और 7 और डी ऑप्शन आंकड़े अधूरे, ऐसे आपको 4 ऑप्शन निर्धारित करके दिए थे। अब देखिए यहां से हमने देखा भाई जो कॉमन था निकाल लिया, अब जो कॉमन है ही नहीं तो उसको कैसे निकाले। अब यहां पर हमारे पास 2 बचे थे तो यहां पर भी 2 बचे हुए हैं, तो कंफर्म बात है जैसे हाउ का भी पूछता तो या तो 5 या 7, गोल्स का पूछा है तो या 5 या 7। अब देखिए ऑप्शन ऐसे दे दिया। एग्जाम में क्या होता है कि स्टूडेंट को जल्दबाजी होती है और उसको ध्यान नहीं रहता है, वो देखता है 5 और 7 आ रहा है और भाई तुरंत जवाब देगा कि 5 और 7, जो कि गलत जवाब है, जो कि गलत जवाब है। हाँ, यदि यही ऑप्शन होते तो उस कंडीशन में हम डी ऑप्शन जवाब देते। क्यों देते, क्योंकि इसने कहा है कि 5 और 7, हाँ इसकी जगह ये होता 5 या 7, या तो 5 हो सकता है या 7। 5 और 7 क्या, तो मतलब 5 भी है और 7 भी, जबकि दोनों तो नहीं है, उन दोनों में से कोई एक है। इसलिए कंफर्म बात है कि इस कंडीशन में तो हम आंकड़े अधूरे हैं, और यदि ऐसा ऑप्शन दे दिया तो हम फिर आंसर मानेंगे 5 या 7। ये भाई हमारा टाइप सेकंड है। तो टाइप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि भाई सिंपल तरीका है कि हम लोग एक दूसरे की तुलना करेंगे, जो कॉमन है तो सामने भी हम कॉमन देखेंगे और एक दूसरे का कोड वर्ड निकालते हुए चले जाएंगे। ये टाइप नंबर हमारा सेकंड। टाइप नंबर थर्ड, तीसरा प्रकार क्या कहता है। देखिए जो तीसरा प्रकार है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की यदि मैं बात करूं तो वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इस पर डिपेंड सवाल पूछे गए हैं, और जब जब सवाल पूछे गए हैं तो उस पर डिपेंड पांच सवाल पूछे गए, एक ही सवाल पर निर्भर 5 सवाल। तो सोच के देखिए, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इजी, यहां तो हमने एक फिक्स पूरे शब्द का कोड वर्ड निकाला था टाइप सेकंड में,
यहां पर हमें प्रत्येक अल्फाबेट का कोड वर्ड निकालना है, उसी तरीके से निकालना। ठीक है, तो मैं एक सवाल लिखता हूं और उस सवाल को हम लोग करके देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे और किस प्रकार होता है। और देखिए सवाल कैसे आता है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ शब्द मिलेंगे, रियल, आइडिया, सेल्फ, लोड, फाइनल। ठीक है, इसके जो कोड वर्ड है वो दे रखे हैं UHKC, KLU Q, KZXH, UHJL, ZUPQH। ठीक है भाई, और फिर इस पर डिपेंड सवाल, जैसे सवाल पहला इसने पूछ रखा है ARND का कोड बताओ, दूसरा सवाल पूछ रखा है ADORN का कोड बताओ, और एक सवाल पूछ रखा है SALINE, सैलाइन का कोड बताओ। देखिए कैसे करेंगे, आपको तो सेकंड जो टाइप आपको बताया वो ध्यान में है, तो हम इजीली रूप से सवाल को कर देंगे। ठीक है भाई, वो सवाल ऐसे देगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, सवाल दे दिया और फिर कोड वर्ड पूछ लिया। और देखा गया कि जो 2014 का एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस का, उसमें तो ऐसे पूछा था, सवाल दे दिया, आई का कोड बताओ, एल का बताओ, ए का बताओ, ओ का बताओ, ई का बताओ, आर का बताओ, इस प्रकार 5 सवाल पूछ लिए। ठीक है, तो यदि आपको कोड निकालना आ गया तो हम इनके भी जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोड निकालना सीख, आप जो टाइप सेकंड है उसी तरीके से आपको यहां पर भी निकालना है। आप प्रत्येक अक्षर का कोड निकालिए। सबसे पहले चलते हैं, आर कॉमन है, कॉमन क्या, आर सिर्फ इसमें ही है, कॉमन नहीं आ रहा, और आर कहीं पर भी नहीं है, इसके सामने ये है। अब इसमें आप लोग देखिए कि ऐसा अक्षर जो सिर्फ इसमें हो और कहीं नहीं हो, तो सी है, तो आर का कोड क्या हो गया, सी हो। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, ई यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, इन तीनों में कॉमन है। तो आप लोग इन तीनों में देखिए, 1 2 और ये 3, इन तीनों में ऐसा अक्षर जो सिर्फ इन तीनों में हो और कहीं नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ इन तीनों में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, के, क्या हो गया, के हो गया। आगे बढ़ो, ए का निकालो, ए का निकालते हैं, यहां कॉमन, यहां कॉमन, यहां कॉमन, 4 में कॉमन है, यहां पर नहीं होना चाहिए। तो देखो एच 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 और भाई एच, 1 2 3 4, यहां ए। अब देखो यहां पर, यहां हम ए का निकाल रहे हैं, और यदि हमने एच की बात की तो भाई एच यहां पर नहीं आता है ना, ध्यान देने योग्य बात। लेकिन एच यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी। अब जैसे एच यहां आ रहा है ए, लेकिन यहां भी एच आ रहा है, लेकिन यहां ए है नहीं, तो कंफर्म बात है हम एच जवाब नहीं दे सकते। तो क्या देंगे, देखो ए यहां पर था, यू 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 यू, ए यहां 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 यहां, तो यू आ रहा है, तो कंफर्म बात है ए का क्या हो गया, यू हो गया। आगे बढ़ो, एल यहां यहां यहां, इन चारों में 1 2 3 4, इसमें नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, एच 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 एच, इसमें नहीं, तो एल का हो गया एच। ठीक है, आई का निकालो, आई यहां पर है और यहां पर, इन दोनों में है, इसमें और इसमें, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, क्यू, तो आई का हो गया क्यू। आगे बढ़ो, डी यहां पर है, यहां पर, इन दोनों में है, तो इन दोनों में देखो एल, तो डी का हो गया
एल, डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, एस, एस यहां पर ही है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई। एस जो है यहां पर, और यहां हम देखते हैं तो जो सिर्फ इसमें ही एक्स है, तो एस का हो गया एफ, एफ यहां पर है, इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या है जेड, तो एफ का क्या हो गया जेड हो गया। ओ सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं, तो जो सिर्फ इसमें जे है, ओ का हो गया जे, ठीक है, ओ का हो गया, एन सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, तो आ गया पी, एन का हो गया पी। तो जैसे हमने सेकंड टाइप में पढ़ा था सेम वैसे ही करना है। सेकंड टाइप में तो प्रत्येक पूरे शब्द का कोड वर्ड निकाला था, यहां पर आपको प्रत्येक अल्फाबेट का कोड वर्ड निकालना होता है, और प्रत्येक अल्फाबेट का कोड वर्ड निकालकर जवाब दे देंगे। अब यहां से हमारे पास ये कोड निकल कर आ गया। अब यदि सवाल पूछता है कि भाई आर का कोड बताओ, सी का कोड बताओ, डी का बताओ, एस का बताओ, हम जवाब दे देते। अब यदि सवाल ऐसे पूछे तो देखो यहां पर एक विशेष बात, जैसे ए का निकाला यू आया, आर का कोड निकाला सी आया, एन का कोड निकाला पी आया, डी का कोड निकाला एल आया। अब यदि चार ऑप्शन में ये कोड वर्ड निर्धारित है किसी ने किसी ऑप्शन में, वो ये आंसर हो जाएगा, चाहे क्रम वाइज हो और चाहे ना हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है भाई, जो कोड आया है यू सी पी एल आया है, अब मान के चलो ऑप्शन में ऐसे ना मिले, ऐसे मिल जाए पी एल सी यू, ऐसे मिल जाए, तो उस कंडीशन में भी हम सही मानेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कोड वर्ड आए वो चार ऑप्शन में किसी ने किसी ऑप्शन में मिलना चाहिए, चाहे वो क्रम वाइज हो और चाहे ना हो, आंसर निकल कर आए। अब जैसे सेकंड का देते हो आप लोग, चलो तीसरे का दो, एस का एक्स, ए का यू, एल का एच, आई का क्यू, एन का पी, ई का के। अब ये हमारे चार ऑप्शन में मिलना चाहिए, जहां मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा और आंसर हम लोग निकालें। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना कि यहां प्रत्येक, सबसे पहले हम सवाल को ऐसे, सबसे पहले प्रत्येक अक्षर का कोड वर्ड निकालेंगे और फिर जवाब देंगे। तो ऑप्शन में एक क्रम वाइज है तो अच्छी बात है, और यदि ऑप्शन में क्रम वाइज नहीं है तो चार ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन में उस शब्द के सारे कोड वर्ड निर्धारित होने चाहिए, चाहे क्रम वाइज ना हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये टाइप नंबर थर्ड। लेकिन 2014 के एग्जाम में सवाल जो दिया था उसमें क्या किया, जैसे ये चार शब्दों का है उसके सामने उसने दो का ही दर्शा दिया, या पांच का है तो यहां 8 का दर्शा दिया, यहां 3 का है तो यहां 5 का दर्शा दिया, ऐसे सवाल बना के दिया और फिर सवाल पूछ लिया। तो यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप लोग उसको सिस्टम से जचाइए, व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कैसे, जैसे ये चार शब्दों का कोई अक्षर है तो इसके सामने भी चार शब्दों का ही कोड वर्ड होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं जो 2014 में कभी आया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिए सवाल क्या था, सवाल था इस प्रकार, शब्द थे, कॉलम फर्स्ट में साउंड, दूसरा एड्रेस ADDRESS, तीसरा क्रैक्स, चौथा नेट, पांचवा क्रोनी, छठा क्राउडी। इसके सामने जो निर्धारित कर रखे थे वो ऐसे ABI CJMV IKMOP IJKTV JKGOTV
BLOOPPV ऐसे था। और फिर इसने कोड वर्ड पूछे कि ए का कोड बताओ, सी का बताओ, डी का बताओ, एन का बताओ, ओ का बताओ, आर। ये हमारे सवाल थे, 6 सवाल पूछे थे। तो देखो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो यहां पर आपको 5 अक्षरों का कोई शब्द दे रखा है, लेकिन जो इसके कोड वर्ड है वो 3 अक्षरों के कोड वर्ड निर्धारित कर रखे हैं। भाई 5 का है तो 5 के होने चाहिए थे, लेकिन 5 के नहीं। तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कैसे करना है, ये 5 का है तो इसके सामने 5 का ही होना चाहिए। ये 3 और 3 6 और एक 7 का है तो इसके सामने 7 का होना चाहिए। ये 4 का है तो इसके सामने 4 का, ये 3 का है तो इसके सामने 3 का, ये 5 का है तो इसके सामने 5 का, और ये 6 का है तो इसके सामने 6 का होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैं अब यहां निर्धारित कर रहा हूं, ये 5 का था तो 5 वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 है। भाई 5 का देखो, छोटे को ले लो पहले, 3 का है तो 3 NET, तो NET तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ABI। 3 का हो गया। 4 का देखो, ट्रक्स, CRUX। 4 का क्या है, CJMV। 5 का देखो, साउंड, SOUND। 5 के हमारे पास 2 शब्द है, एक ये, तो कोई से को भी लिख लो। जैसे 5 का IKMOP, और दूसरा 5 का है क्रोनी, और यहां पर है 5 वाला कौन सा, IJKTV। ठीक है, और 6 का होगा ये क्राउडी, और भाई 6 का क्या हो गया, यही हो गया, JKGOTV। ठीक है भाई, और भाई 7 का हो गया एड्रेस, ADDRESS, और 7 का हो गया ये BLOOPPV। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार एडजस्ट करना था, और अब एडजस्ट करके आपको वो किसी भी अक्षर का कोडवर्ड पूछे, जैसे ए का पूछा कि भाई ए का कोडवर्ड बताओ। अब ए को यदि हम लोग देखें तो ए सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो आप इनमें ऐसा शब्द देखिए जो सिर्फ यहीं पर हो, इसमें ही, और कहीं नहीं हो, तो वो क्या है, एल है, और कहीं नहीं, तो ए का क्या है, एल आ जाए। मान के चलो एन का पूछे, तो देखो एन यहां पर है, एन यहां पर है, एन यहां पर है, 3 जगह एन है, तो आप इन तीनों में देखिए कि ऐसा शब्द जो तीनों में है और कहीं नहीं हो, आई। तो कंफर्म बात है, एन का क्या हो गया, आई। इस प्रकार हम प्रत्येक अक्षर का कोड वर्ड निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जब इस प्रकार अव्यवस्थित ढंग से देता है तो पहले आप उसको व्यवस्थित कीजिए और फिर प्रत्येक अक्षर का कोड वर्ड निकालिए और जवाब दे दीजिए। तो ये कोड भाषा में हमारे 3 टाइप के सवाल थे। तीनों के तीनों टाइपों में बिल्कुल इजी, ना कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, तो सिर्फ ध्यान का काम है, प्रैक्टिस का काम है। ठीक है भाई, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नमस्कार।